शहर अभी जागा भी नहीं है, लेकिन कोई है जो कई घंटों पहले से जाग चुका है। जब ऊंची इमारतों में सपने अभी सो रहे होते हैं, तब मिट्टी में हकीकत पसीना बहा रही होती है। एक तरफ शहर है, तेज रफ्तार, चकाचौंध और हर दिन आगे बढ़ने की दौड़, और दूसरी तरफ खेत हैं, जहां जिंदगी आज भी मौसम के भरोसे चलती है। मेरा नाम तोता राम है। हम जो पहले तो यूपी में आम के बगीचे का वो जो बाग लेते थे, मम्मी पापा भी आम का ही जो बाग का ही काम करते थे, आम का। वहाँ पर घाटा आ गया, फिर यहाँ आ गए। यहाँ 8-10 साल से जो खेती कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, बच्चे क्या करें? बच्चे हम तो सोच रहे हैं पढ़ ले लिख लें, या ये पढ़ते ही नहीं है। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये विरासत है, पीढ़ियों से चली आ रही एक जिम्मेदारी है जो हर साल और भारी होती जा रही है। हमारे अब जो हम तो यूँ सोचते हैं बच्चे और कुछ काम कर रहे हैं, जो पढ़ लिख के खेती बनाए। अब खेती भी खत्म ही है अब तो। कुछ तो बसापत में खत्म हो रही है, कुछ कंपनियों में खत्म हो रही है। खेती पे भी महंगाई बढ़ रही है। दिक्कत तो यही आ रही है, कंपनी में जा रही है और मतलब उसमें कंपनी क्या कर रही है, ये आके अपना कब्जा कर लेती है। जब खेती नहीं होएगी तो फिर कहाँ से होएगी। इनके दिन की शुरुआत सूरज से पहले होती है और खत्म अक्सर बिना किसी भरोसे के। खेती हमेशा से आसान नहीं थी, लेकिन अब ये एक जुआ बनती जा रही है। कभी बारिश साथ नहीं देती, कभी पानी जमीन के नीचे चला जाता। खर्चे बढ़ते जाते हैं, लेकिन फसल की कीमत वहीं की वहीं रह जाती है। मेरा नाम गीता है। लगभग हम 10-15 साल यहाँ पर हमें खेती करते हुए हो गए हैं। मैंने 12th की हुई है। पापा पढ़ाते पर कॉलेज दूर था, इस वजह से पापा ने मना कर दिया पढ़ाने के लिए। कॉलेज दूर है, इस वजह से मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। अभी पूरा दिन खेती में हो जाता है। हाँ, सरकारी योजना तो काफी सारी हैं, पर बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता। वैसे सरकारी योजना से वैसे कोई फायदा नहीं होता है। फॉर्म भरवा लेते हैं, उससे मतलब पैसे तो आते ही नहीं है सरकारी योजना से। वो मैंने देखा है, फॉर्म बीच में ही रुक जाता है, आगे जाता ही नहीं है। बीच में पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं कौन सा फार्म था, मैंने भरवाया था वो फैमिली आईडी से, पर वो आगे तक गया ही नहीं। बोले कि नहीं, जब जो सरकार जीतेगी तभी पैसे आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। जो सरकार की तरफ से सुविधा होती है वो हमें नहीं, मतलब हम गरीब तक, मतलब जो किसान लोग होते हैं मेन, उन तक आती ही नहीं है। वो इसके लिए मतलब बोलते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट अगर किसी चीज की कमी रह जाती है तो वो हम फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट एक होने चाहिए, बाई चांस कोई कमी रहेगी तो नहीं भर पाते हम, वो फिर कैंसिल हो जाते हैं हमारा। हर बीज के साथ उम्मीद बोई जाती है, लेकिन हर फसल राहत नहीं लाती। शहर बढ़ रहा है और उसके साथ खेत सिमटते जा रहे हैं। जहां कभी फसलें लहराती थी, आज वहां कंक्रीट खड़ा है। कुछ के लिए जमीन बेचना मजबूरी है, लेकिन इसके साथ एक पहचान भी खो जाती है। क्योंकि किसान के लिए जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, वो उसका अस्तित्व होती है। नई पीढ़ी देख रही है और सीख भी रही है, लेकिन अब वो खेतों में नहीं, शहरों में अपना भविष्य ढूंढ रही है। क्योंकि खेती अब सपना नहीं, संघर्ष लगती है। फिर भी हर सुबह वो लौट आते हैं, उसी मिट्टी में, उसी भरोसे के साथ। क्योंकि खेती सिर्फ काम नहीं है, ये विश्वास है कि एक दिन ये जमीन उनका साथ देगी। शहर जितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी नींव कहां से आती है। अपने जीवन में खेती के समय आपने कौन सा सबसे मुश्किल समय देखा था और उस स्थिति से आप कैसे निकले थे? अपने जीवन में सबसे मुसीबत खेती का समय मैंने, मतलब जब मेरी बहन की शादी हुई थी,
तो पापा के पास में कुछ ज़्यादा कर्जा हो गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही थी हमारे घर में। मतलब खाने के लिए भी बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो पापा बहुत चिंता में थे मेरे पापा, तो क्या करें क्या नहीं। मतलब खेत में भी उस टाइम पे जब फसल हुई थी, बारिश पड़ने की वजह से वो फसल भी खराब हो गई थी। तो फिर पापा ने गाँव की ज़मीन बेची, तब पापा ने मतलब जिन्हों से कर्जा लिया था उस टाइम पर उनको कर्जा दिया, मतलब थोड़ी मतलब उसके बाद जब बाद में फसल लगाई थी 1 साल बाद में, मतलब 1 डेढ़ साल बाद में, तो उस फसल से जब मुनाफ़ा हुआ था तब थोड़ा समय ठीक आया था, वरना उस टाइम पे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। आप कह रहे थे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी। हाँ, मेरी पढ़ाई मुसीबत में मतलब जब खेत में मतलब ज़्यादा पापा हमारे घर में ज़्यादा मुसीबत आई थी, तो पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़ा दी थी। कहने लगे कि पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, इस वजह से मुझे 12वीं से ही पापा ने मना कर दिया था कि कॉलेज नहीं करना है। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? लाइक जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, उन सबको आप क्या एक ऐसी मैसेज देना चाहती हैं, जो आपकी खेती से जुड़ी हुई है, जो लोग समझें? आप चाहते हैं कि आप लोग समझें, सरकार समझे? मतलब खेती में तो ख़ास इतनी बचत नहीं होती, पर ये कि खेती भी करनी चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन खेती खत्म होती जा रही है, ज़्यादातर खेती नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है और इधर पार्क बन चुके हैं और खेती के भी रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर पढ़ाई भी ज़रूरी ही है। हमारी कहानी कोई नहीं सुनता, पर हर रोटी में हमारा सच छुपा है। किसान को तरस नहीं चाहिए, बस हक और सम्मान चाहिए, क्योंकि हमारी हर थाली में सिर्फ खाना नहीं होता, एक कहानी होती है, संघर्ष की और जिंदगी की। अगर किसान रुका तो देश रुक जाएगा।